भागवतम एक्चुअली जब कहते हैं इसकी रचना हुई तो वेदव्यास जी जिन्होंने सब वेद उपनिषदों की रचना करी है, सब कुछ बनाने के बाद भी उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। ही फेल्ट कि ये सब होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कलयुग जब आएगा तो लोगों को उनके लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो कहते हैं कि फिर नारद जी उनसे मिलने आते हैं, तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है और पता नहीं मुझे शांति फील नहीं हो रही, इतना कुछ बना दिया फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ तो अभी बाकी है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी अभी तक रचनाएं करी उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भर दिया है और कलयुग में ना इतना ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। तो तब ये भी एक रीज़न था, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सुनेगा, तो वे कलयुग में सब अपने आप में बड़े ज्ञानी होंगे। आप किसी को एक ज्ञान समझाइए, वो आपको डबल और समझाएंगे कि नहीं मुझे ज़्यादा पता है, मैं बताता हूँ तुझे नहीं पता। तो ज्ञान सुनना पसंद नहीं करेंगे लोग। तब उन्होंने कहा तो बोले फिर क्या लिखूं? तो बोले कुछ ऐसा लिखो जिसमें ज्ञान हो पर भक्ति भी हो, क्योंकि ये बहुत सुनेंगे लोग, उस वक्त भक्ति की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। तो भगवान से ज्ञान से ज्यादा उनको भगवान से प्यार होना चाहिए। तो तब उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना करी। तो श्रीमद् भागवत जब आप बाकी चीज पढ़ते हैं उसमें अलग अलग अवतारों के बारे में एक एक टॉपिक, ये राम जी के बारे में तो पूरा रामायण, आप कृष्ण जी हो, इसमें 24 के 24 अवतार हैं। अच्छा। तो विष्णु भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। 24 अवतार माने गए, 10 अवतार लोग कहते हैं। हाँ, नहीं, जो है कि 24 माने उसमें से कुछ ऐसे अवतार हैं जिनमें सिर्फ कुछ कर्ण है भगवान का। अच्छा। पर 10 अवतार जो माने गए हैं वो है कि पूर्ण रूप से जब भगवान आते हैं। पर इन टोटल भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा। तो वो 24 के 24 की सारी लीलाएं श्रीमद् भागवत में है। और लीलाएं इस प्रकार से है कि वो आपको समझा रहे हैं भगवान कैसे है। आपको किसी से प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में जानते हो जी। बात करते हो, मिलते हो, समझते हो, बिहेवियर समझते हो। भगवान से प्यार कैसे होगा? जानोगे। तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान के बारे में बता रहा है कि ये ऐसे है। जब आप उसको समझते हो तो आपको लगता है कि यार ऐसे से प्यार कैसे ना हो, कितना सेल्फलेस है जी। इतना अनकंडीशनल प्यार कौन करता है? तो वो श्रीमद् भागवत है जो खास करके कलयुग के टाइम के लिए बनाया गया है, जब उनको पता है कि बहुत ज़्यादा ना तो कोई पूजा पाठ करेगा, ना कोई वैरागी बनेगा, ना कोई तप करेगा, तो एकमात्र भक्ति रह जाएगी तब जी। तो वो शायद लोग करें तो श्रीमद् भागवत है। और 7 डेज के लिए श्रीमद् भागवत के बहुत से रीजंस हैं। कोई पैदा हो तो कराया जाता है कि उसकी लाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो कराया जाता है। मैंने आमतौर पे वही देखा। हाँ जी, तो तब कराया जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जब कोई इच्छा है आपके मन में तब कराया जाता है कि 7 डेज आप उस इच्छा को लेकर बैठो। और अगर आपने रियलिटी में वो कथा बहुत अच्छे से सुनी और जो नियम बनाए गए हैं वो नियम के अनुसार सुनी तो वो इच्छा पूरी होती है। तो बहुत से रीजंस है, कोई एक रीजन नहीं है। बाकी एंड ऑफ द डे कथा तो कथा है। आप कुछ नहीं मन में लेकर भी बैठे हैं तो भी आपका भला होने वाला है जी। कन्हैया ने शादी की रुक्मिणी से, उनकी जो कंपेनियन थी वो थी राधा, और शायद उन्होंने उनसे सबसे ज़्यादा जिन्होंने मोहब्बत की भक्ति के रूप में वो थी मीरा। अब सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से हमको कहना चाहिए रुक्मिणी श्याम, क्योंकि पत्नी तो रुक्मिणी थी जी। पर हम कहते हैं राधे श्याम। नहीं, राधा जी भी थी। तो राधा जी का भी विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। अच्छा। नॉट एवरीबडी नोज दैट, बट राधा जी, और देखिए वो भगवान है, उनकी लीलाएं थोड़ी अलग है कि कब क्या किया, अलग अलग रीजन से कि हम भगवान हैं नहीं। तो गीता जी कहती है कि भगवान की नकल नहीं करते, भगवान से सीख लेते हैं, क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते जी। अगर आज आप भगवान की नकल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम आज का यूथ बहुत कुछ अच्छा करता है पर बहुत कुछ बुरा भी करता है, जिसमें से एक मुझे लगता है जब वो नशा भोले बाबा के नाम पे करता है। अरे शंकर जी भी तो करते हैं, जहर भी पीते हैं, पियो, पी सकते हो आप, बराबरी करिए तो पूरी करिए ना। बिल्कुल। उनके अंदर जहर पीने की ताकत है और जहर को डाइजेस्ट करने की ताकत है जी। आपके अंदर तो आप एक दिन नशा करो, दूसरे दिन आप कहाँ मिलते हो आपको पता नहीं जी। तो आप कहाँ से बराबरी शंकर जी की कर रहे हैं? तो आपको करना है, दैट इज योर ओन चॉइस। आई डोंट जज पीपल ऑन देयर चॉइसेस,
बट भगवान को बदनाम मत करो जी। अपनी हरकतों पे करो कि भाई मेरा मन है मुझे करना है। उन्होंने किया तो उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर आप कृष्ण जी के लिए ये बात कहेंगे शादी करी या रास किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया जी। आप एक छोटा पहाड़ी उठा लो। उन्होंने 7 फन के सर्प पे नृत्य किया, आप एक फन के सामने थोड़ा 10 मिनट्स खड़े रह लो। सही बात। आप कर नहीं सकते ना, ये सब तो नकल नहीं करते, और ये स्क्रिप्चर्स ने बहुत पहले बता दिया जी। कि नकल तो करनी ही नहीं है। तो जो किया उसके पीछे लेसन क्या था वो आपको लेना है। बाकी राधा जी का नाम आता है क्योंकि राधा जी से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने प्यार किया। अच्छा। क्योंकि सब कुछ अपनी एक जगह, शादी हुई इत्यादि सब कुछ, पर जितना विरह, जितना डिस्टेंस उन्होंने सहा किसी ने नहीं सहा। और उसके बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हुआ, इसने गलत किया। उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड आपका काम क्या है, मैं उसके बीच नहीं आती, मेरा प्यार मेरे तक है जी। मैं वो आप पर नहीं थोपती, मुझे पता है आपकी कर्म भूमि आपको बुला रही है भगवान की, क्योंकि मैंने कहा बहुत रीजंस है अवतार के जी। कंस वध था, द्वारिका नगरी थी, महाभारत था, गीता का ज्ञान था, कोई एक चीज लेकर नहीं आए थे वो कि यहाँ प्रेम हो गया तो बाकी चीजों को भूल जाए वो। ये चीज राधा जी ने समझी जी। और इंतजार किया, उनके साथ ना होकर भी वो उनके साथ थी हमेशा। तो उनको एपिटमी ऑफ लव माना जाता है, एपिटमी ऑफ सैक्रिफाइस माना जाता है। तो जब इतना कुछ होता है तो तब भगवान को लगा कि बदले में उनको ये मिल सकता है कि हमेशा मेरा नाम उनके साथ रहेगा। अच्छा, भगवद गीता रिश्तों के बारे में क्या कहती है? दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया। तो श्रीमद् भागवतम में 7 डेज, भगवद गीता इज महाभारत में जो गीता का ज्ञान हुआ। ये दो अलग स्क्रिप्चर्स है, ये 2 अलग स्क्रिप्चर्स है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। तो श्रीमद् भागवतम में जो 7 डेज की मैंने जो आपको कथा बताई जिसमें 24 अवतार है। हाँ। और गीता जी इस महाभारत का एक पार्ट। ओके। जो उन्होंने 30-40 मिनट्स का भगवान ने उपदेश दिया तो उसको भगवद गीता कहते हैं। उसमें सिर्फ अर्जुन और भगवान के बीच का कॉन्वर्सेशन है, नथिंग एल्स। अच्छा। एंड श्रीमद् भागवतम एक पूरी कथा है, में तो इतनी कहानियां हैं सब चीज के लिए। अब उसमें कृष्ण जी के ऊपर ही है तो आप कृष्ण जी की फ्रेंडशिप को देखिए, सुदामा और कृष्ण की फ्रेंडशिप देख सकते हैं, उद्धव कृष्ण की फ्रेंडशिप देख सकते हैं, अर्जुन कृष्ण की फ्रेंडशिप देख सकते हैं। प्यार में राधा कृष्ण का प्यार है, मीराबाई का प्यार है, रुक्मणी जी का प्रेम है, सत्यभामा का प्रेम है। तो प्रेम बहुत है, भक्तों में बहुत नाम आ जाएंगे आपके पास। तो मतलब आप सारी कथाओं को देखिए तो आपको हर इमोशन का लेसन वहाँ मिलेगा।